ये इन सबको दोबारा स्टॉक करने के लिए आपको रेयर अर्थ्स की सप्लाई चाहिए होती है, और रेयर अर्थ्स की जो मेरा ख्याल है 80 से 90% सप्लाई है सेलेनियम वगैरह इस तरह के मिनरल्स की, जी। वो इस वक्त चीन के हाथ में है। ठीक। एक डेडलाइन अप्रोच कर रही है जी, ये इसका मेरा ख्याल है कि हमें अपने जहन में रखना चाहिए, और वो है कि मई में शायद जी 15 16 को होगी जी शायद। जी जी सर। और ये होनी थी पिछले इस माह, लेकिन जी। आपको पता है कि फिर इसको मुलतवी कर दिया गया बिल्कुल ईरान ऐसे जंग ही। की वजह से। जी। तो अब जाहिर है कि ट्रंप वहां पर हम्म। एक कमजोर हालत में नहीं जाना पसंद करेगा। ही और विल खोड़ो साहब, वांट कि चीन यार ने कोई भी टेबल। वार्न किया है कि आने से पहले ये जो मामलात हैं इनको बेहतर करके आएं, तो इस वजह से भी थोड़ी सी हलचल हमें लग रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप मचा रहे हैं, हाँ। उनके बयानात में भी थोड़ी जल्दी आती जा अच्छा। रही है। अच्छा, मैंने चीन का ये बयान नहीं देखा। जी जी, उनकी तरफ ये से भी हमें कहा गया है, देखना होगा उनकी कि। तरफ से ये कहा गया है कि। अच्छा। जी जी अच्छा। जी। अच्छा नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन सही। देखिए अगर अगर वो इस हालत में हम्म। आते हैं ट्रंप हम्म। सरकार जी के पास, जी। चीन के पास, हम्म। कि ना कि वो ईरान को हरा नहीं सके, ना ही कोई समझौता हुआ है, तो हम्म। फिर तो मेरा ख्याल है कि ही विल बी इन अ पोजिशन ऑफ वीकनेस। सही। और अगर ट्रंप हम्म। बहुत चीजें बर्दाश्त कर सकता हम्म। है, लेकिन वो कमजोर अपने आप को दिखाना, या ये कि लोग तस्वर हो कि वो कमजोर है, वो ये बात कतई नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो एक नरगिसी मिजाज का मालिक जी है ना, इज अ जी जी। नार्सिसिस्ट। तो इस तरह के लोग ह्यूमिलिएशन तो स्टैंड कर नहीं सकते। हम्म। तो एक डेडलाइन ये है। अच्छा, अब जहां तक ईरान हम्म। की अगर नुक्ता हम्म। नजर से देखें, तो मेरा ख्याल है कि ईरान का तो बड़ा क्लियर स्टांस है, और उन्होंने हम्म। ओपनली कहा भी है कि हम अब ये नहीं चाहते कि हम हम्म। उसी पुरानी लूप में फंस जाएं। और वो हम्म। लूप क्या है? कि बमबारी हो, उसके बाद जंग बंदी हो, उसके बाद मुज़ाकरात हो, और फिर कुछ माह बाद दोबारा बमबारी शुरू हो दोबारा जाए। शुरू हो जाए। जी। तो मेरा ख्याल हम्म। है कि ईरान ने तय कर लिया है मेरी नजर में हम्म। कि इस बार हमने कोई ऐसा सबक सिखाना है हम्म। कि अगली जो हफ्तों महीनों या सालों में नहीं, बल्कि दिहाइयों के बाद हो, हम्म। दिहाइयों के बाद। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक ईरान फील्स कि दे हैव द यूएस वेयर दे वांट दैम। हम्म। ये भी ऐन मुमकिन है कि ट्रंप एक दिन कह दे कि जी हम तो जीत गए, हम तो जीत गए, और मैं हम्म। जा रहा हूं यहां से, और फिर भूल जाए सारी चीजों के बारे में। हम्म। आप ट्रंप से ये उम्मीद रख सकते। बिल्कुल सही। तो अच्छा, बहुत खोड़ो साहब, अनसर्टेन आपकी है। मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि अब जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो कंट्रोल है उसको हासिल करने की भी जंग है। मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं, इसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो पहले जिस तरीके से, जिस पैटर्न से यहाँ से तरसील होती थी तेल की और जहाज़ जो है वो गुजरते थे, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा? मुस्तकबिल में, लेकिन फिर हमें ये भी सवाल पूछना होगा कि मुस्तकबिल से हमारी मुराद क्या है? क्या कुछ हम्म। हफ्तों की बात हो रही है, महीनों की बात हो रही है, सालों की बात हो रही है? हम्म। देखिए, अब दुनिया में आप हर एक चीज को बदल सकते हैं, आप ज्योग्राफिया को बदल नहीं सकते ना। बिल्कुल सही। तो ईरान ने वहां ही रहना है। हम्म। ईरान में जो भी हुकूमत हो, जैसी भी हम्म। हो, हम्म। वो एक लिहाज से मतलब एक पेट्रियाटिक या एक नेशनलिस्ट हुकूमत ही होगी ना, जैसे हम्म। अभी भी है। जी। तो अब ना हुर्मुज पर तो मेरा ख्याल है कि जो डी फैक्टो ईरानियन कंट्रोल है हम्म। वो कायम हो गया है। हम्म। अमीर आप छोड़े कि जी देखें, लकीर में ये लिखा, हम्म। लकीर के इस पार इनकी सरहद है, लकीर के उस पार इसकी सरहद है, इससे कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता। हम्म। सरहद उसकी होती है जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो सरहद को हम्म। का डिफेंस कर तो सके, खोड़ो राइट? साहब, व्हाट अदरवाइज अबाउट नथिंग। नेवल ब्लॉकेड जो अमेरिका की तरफ से किया गया है? बिल्कुल। देखिए, वो भी एक किस्म की एक मकड़ी की जाल ही है ना, कि वो जी। छोटी छोटी मक्खियां तो रुक जाती हैं, लेकिन हम्म। अगर चिड़ी गुजर जाए तो वो उसको फाड़ के निकल जाती है। जी। देखिए, वो इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना। हम्म। कुछ कुछ किश्तियों को रोका जा रहा है, कुछ किश्तियों को नहीं रोका जा रहा है। जी। ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट तो चल ही रहे हैं एक तरह से। तो मेरा नहीं ख्याल कि ब्लॉकेड का भी वो फर्क हम्म। पड़ा है जितना हम्म। पड़ना चाहिए। और देखिए, इसमें रिस्क भी बहुत हैं। सही। अब आप फर्ज करें कि आपने कोई 3 4 चाइनीज फ्लैग टैंकर्स हम्म। रोक दिए हैं, हम्म। तो क्या चीन ऐसे ही बैठा रहेगा? मैं ये नहीं कुछ कह रहा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी चीन अपनी फौज भेजेगा, जाहिर है कि ये पागलपन है, इस तरह की जी बातें कुछ नहीं जी होने जी। वाली। लेकिन हम्म। इट्स गोइंग टू कॉज मोर एंड मोर हम्म। प्रॉब्लम्स। तो हम्म। अभी देखिए, मेरा तो ख्याल है कि अमेरिका ताहयात एक नामने हाथ ब्लॉकेड वहां पर खड़ी करके रख सकता है। हम्म। लेकिन आपने ये भी देखा है कि पाकिस्तान ने भी इजाजत दे दी है 6 लैंड रूट्स की। जी। तो पॉइंट इज कि अगर हम इस गली से नहीं गुजर सकते, तो हम दूसरी गली हम्म। से आ जाएंगे। हम्म। तो ये भी तो है ना, अगेन बिल्कुल सही। अगेन अगेन इट हम्म। कम्स डाउन टू ज्योग्राफी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अगर हम जंग बंदी की बात करें, एक तो डेडलाइन जिसका जिक्र आपने किया है कि चाइना के दौरे से पहले हो सकता है कि कुछ मामला बेहतर हो जाएं, मुमकिन लेकिन है। अगर ये प्रोलॉन्ग होता है तो फिर पूरी दुनिया जो है उसकी जो माशी सूरत हाल है, खासतौर पे हम पाकिस्तान की भी बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, इवन अमेरिका इससे मुतासर हो रहा है, तो सर हाँ, पूरी दुनिया कहाँ स्टैंड कर रही है मौशी एतबार से? बहुत बुरे हाल में होगी। हम्म। अगर फर्ज करें कि हम 2 3 सिनेरियोज कर देते हैं ना, जी अगर ये 2 महीने और चल गए, जी।
then the world will feel the pain. अभी तो कुशन चल रहा है। अभी तो कई ममालिक के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स खत्म नहीं हुए। अभी कई ममालिक में जो एक्चुअल जो इन्फ्लेशन, ये थोड़ा डिलेड रिएक्शन होता है ना चीजों का। हाँ जी। जैसे आज नहीं है कि आज अपना हुर्मुज़ बंद हो गई तो कल आपके यहाँ 200% महंगाई हो गई, नहीं, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन होगा। और पाकिस्तान नजर ना लगे अभी तक। आई मीन, कतन मेरा ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को कि मईशत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। डेफिनेटली पहुंचेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और कुछ प्लानिंग भी है इसमें कि शायद उतना फर्क ना पड़े जितना कई और ममालिक को पड़ेंगे। जैसे कि मैं रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट टर्म्स में मैं बात नहीं कर रहा। जैसे कि श्रीलंका की अगर आप बात करें तो इस वक्त श्रीलंका ने अपनी 4-5 जो उनकी फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां हैं 4 बंद कर दी। 4, आप सोचें, थिंक ऑफ हाउ बिग दैट इज। क्यों बंद की है? क्योंकि तेल की कमी है। अब या तो वो बिजली पैदा करेंगे या तो वो खाद पैदा करेंगे, तो अब इसमें तो कोई चॉइस नहीं बची। तो इस पाकिस्तान फॉर एग्जांपल ये सीजन निकाल लेगा काश्तकारी का, बिकॉज फर्टिलाइजर में लेकिन साहब, अगर तेल की कमी नहीं होगी लेकिन प्राइसेस तो इंक्रीज होंगी, जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार होती आ रही हैं। बिल्कुल, जी जी। नहीं तो नुकसान तो होगा। मैं कब कह रहा हूँ नुकसान? जी जी। नुकसान पूरी दुनिया का होगा, और क्योंकि हमारी मईशत कदरन कमजोर है तो हमारे यहाँ इम्पैक्ट बहुत फील होगा। और आपको अच्छी तरह से पता है, और मेरे कैलकुलेशन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि हर $10 अगर इजाफा होता है और तेल की कीमत में, तो पाकिस्तान की मईशत को तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान होता है, या हमारा इंपोर्ट बिल $1 बिलियन बढ़ जाता है। ऐसे इस तरह ही कोई खौफनाक तादाद शुमार है।